विजयनगर नामक जगह पर राजा हरिराय का साम्राज्य था। कुछ वक्त से उनके साम्राज्य में चोरियां ज्यादा होने लगी थी। हरिराय ने साम्राज्य में बड़े प्रबंध किए हुए थे। इतने कड़े प्रबंध के बाद भी चोरियों की घटना घटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें चिंता सताने लगी, इसलिए उन्होंने सभा में मंत्रियों आदि से चर्चा की। इतने प्रतिबंध के बाद भी आखिर क्यों यह चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अपने दरबार में बुद्धिमान ब्राह्मण, जिनका नाम सेवाराम था, उन पर भरोसा किया। राजा कहने लगे, सेवाराम जी, हमारा सारा प्रबंध असफल हो चुका है। अब तुम्हें हमारी आखिरी उम्मीद हो। अपने साथ जितने सैनिकों को ले जाना हो ले जाओ और इस समस्या का समाधान करो। यह सुनकर सेवाराम हल्का सा मुस्कुराए और कहा, महाराज, मुझे इतने सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। 1 सप्ताह के भीतर ही मैं उन चोरों को पकड़ लूंगा। यह सुनकर सभा में बैठे सारे मंत्री हंसने लगे और कहने लगे, महाराज, हमारे इतने प्रबंध के बाद भी यदि हम चोरों को नहीं पकड़ पाए तो सेवाराम जी अकेले कैसे यह कार्य कर पाएंगे? महाराज कहने लगे, मुझे सेवाराम जी की बुद्धिमत्ता पर यकीन है। अवश्य ही ब्राह्मण सेवाराम इस समस्या का समाधान निकाल लेगा। यह सुनकर सेवाराम ने आभार व्यक्त किया और कहा, महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस समस्या का समाधान निकाल लूंगा। सेवाराम ने अपनी गोपनीयता बचाकर नगर में यह खबर फैला दी कि सेठ लक्ष्मीचंद, जो कि एक बहुत बड़े जौहरी हैं, उनके गुरु ने उनको एक मंत्र दिया है, जिससे कि यदि वह उस मंत्र को पढ़कर अपनी सभी तिजोरियां खोल कर भी सो जाएं, तो भी उनका धन चोरी नहीं हो सकता। धीरे धीरे यह खबर पूरे नगर में फैल गई। यह सब जानकर वह चोर बहुत खुश हुए और सोचने लगे, यह तो अच्छा मौका है, हम आज रात जाकर ही उस सेठ का सारा धन चुरा लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने ऐसा ही किया। रात होने पर वह सेठ के घर पहुंचे। देखा तो उनकी तिजोरी खुली हुई थी। धन देखकर उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की और अपने थैले में सारा धन समेट कर वहां से भाग गए। 1 सप्ताह के बाद सेवाराम सभा में उन चोरों के साथ उपस्थित हुए और महाराज से कहने लगे, महाराज, यह रहे आपके गुनाहगार जो चोरी किया करते थे। महाराज ने देखा उन चोरों के साथ उनका पुराना मंत्री भी था। उन्होंने पूछा, सेवाराम जी, यह तो हमारा पुराना मंत्री है, तुम इसको क्यों लेकर आए हो? सेवाराम कहने लगे, महाराज, मैं आपको विस्तार में बताता हूं। मैंने नगर में झूठी खबर फैलाई थी कि सेठ लक्ष्मीचंद के पास उनके गुरु द्वारा दिया गया एक जादुई मंत्र है, जिसे पढ़कर यदि वह तिजोरी खोल कर भी सो जाए तब भी उनका धन कोई नहीं चुरा सकता। यह खबर इन चोरों तक पहुंचने के लिए फैलाई गई थी। सेठ लक्ष्मीचंद की मदद से कमरे के फर्श और दीवारों पर काला रंग कर दिया गया था, जिससे कि उनके दोनों पैर और हाथ में काला रंग लग जाए। उस काले रंग की सहायता से हमने चोरों का पीछा किया। दोनों चोरी करने के बाद अपने सेठ के पास पहुंचे, जो कि हमारे राज्य का पुराना मंत्री था। इसी से ही हमें पता चल गया, नगर में सारी चोरियां हमारा पुराना मंत्री करवा रहा था। महाराज ने चोरों और अपने पुराने मंत्री को जेल में डलवा दिया और इस तरीके से विजयनगर चोरों से मुक्त हो गया। और राजा ने ब्राह्मण सेवाराम की तारीफ करी और कहा, सेवाराम जी, तुम कभी भी मुझको निराश नहीं करते। सचमुच तुम तर्क और बुद्धि के धनी हो। एक बार फिर से सेवाराम ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा मित्रों। जय श्री राम मित्रों।